कैसे आप सब बढ़िया होंगे आई थिंक। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारे पास क्या है। आज हम फिर से पढ़ेंगे पुरानी चीजें। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 5 चल रहा है। इसमें दो चैप्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइड। ठीक है, एमाइड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो था उसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि उसका क्लासिफिकेशन और इसके नॉमेनक्लेचर को हम कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किन किन तरीकों से बना सकते हैं, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो 7-8 मेथड मैं आपको बताऊंगा और सारे सिंपल मेथड है, एक बार में आपको याद हो जाएंगे। अब आप उसके बाद उसका डेफिनेशन इसका लिखना। मान लीजिए पहला हेडिंग है, हम बात कर रहे हैं क्या कहते हैं, पहले लिखिए फ्रॉम बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। पहला मेथड है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो अब इसको कैसे लिखना है आपको सब पता है, क्योंकि आप लोग 5वें यूनिट में आ चुके हैं मेरे साथ चलते चलते, और जो शुरू से लेकर आखिरी यूनिट तक मेरे साथ पढ़ाई किया उसको 100% रिएक्शन लिखना अब तो आ ही गया होगा। आप अपने से रिएक्शन कर लेते हैं, मेरी गारंटी है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मेरे पास एल्कोहल है, ये है RCH2OH। ठीक है, ये RCH2OH है। तो इस केस में क्या होगा कि जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, और ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ करेंगे, तो आपको पता है कुछ नहीं होने वाला है कि यहाँ से एक H2 निकलेगा। देखिए एक H यहाँ से निकलेगा, H निकलेगा और एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, यानी H2 निकलेगा और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा RCOOH, और यहाँ से क्या निकलेगा, H2। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा क्या लिखना है कि क्या बनता है, RCOH, इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका नाम एल्कोहल बन गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे इसको डिफाइन अगर करना हुआ तो कि व्हेन द एल्कोहल, प्राइमरी या सेकेंडरी कोई भी, व्हेन द एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, देन आफ्टर ऑक्सीडेशन इट कन्वर्टेड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स। अब एग्जांपल के तौर पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी ले लो, R जगह पे क्या ले लो, CH3 CH2OH कुछ भी ले लो और ऑक्सीडेशन करा दो, बस क्या होगा, सेम होगा, और लास्ट में क्या लग जाएगा, COOH। तो ये हम कुछ भी अपने से कर सकते हैं, इसमें हमारे पास कुछ भी नया पॉइंट ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। ये पहला मेथड हो गया भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एग्जांपल ढेर सारे जरूर लिखिएगा, जब भी कॉपी में लिखिएगा, बोर्ड कॉपी में, तो एक ये लिखिएगा, फिर डेफिनेशन लिखिएगा और फिर 2-3 एग्जांपल। और एग्जांपल कैसे करना है, कुछ भी काम नहीं करना है, बस R की जगह पे एक बार C2H5 लगाओ, एक बार प्रोपेन लगाओ, एक बार बेंजीन लगाओ, बस R चेंज कर दो, बाकी सब कुछ कॉपी। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरा, नंबर 2 हेडिंग है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, हमने बात की पहले एल्कोहल की, हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हम कैसे बनाएंगे। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RC≡OH। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेम ऑक्सीडेशन करना है इन द सेम कंपाउंड से, K2Cr2O7। अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो H का OH हो जाता है, यहाँ पे जो H ग्रुप है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी चीज सेम रखो, बाकी चीज में कोई परिवर्तन नहीं करो, बस H को क्या बना दो, OH। क्या बन गया ये, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी सिंपल सा हमने बस H का ऑक्सीडेशन करके OH कर दिया और क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि when the aldehyde molecules is undergoes oxidation in the presence of oxidizing agent like K2Cr2O7, K1O4, nitric acid, anything, so then after oxidation the aldehyde is converted to carboxylic acid। ये डेफिनेशन हो गई। अब एग्जांपल लिखना है, यहाँ पे CH3COH, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3COH आएगा, यहाँ पे लिखते C2H5COH, यहाँ जाएगा C2H5COOH, है ना। यहाँ पे एक बार बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन। 2-3 एग्जांपल हम कॉमन सा कर सकते हैं, एक बार हम CH3 लगा दे, एक बार हम C2H5 लगा दे, एक बार बेंजीन लगा दे, कुछ भी लगा दे। इस तरह से करके हम ढेर सारे रिएक्शंस को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, तीसरी हेडिंग है, क्या है, 2 हमने देख लिया। अब थोड़ी सी हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो पहली हाइड्रोलिसिस है, नंबर तीसरा है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो ईस्टर के हाइड्रोलिसिस से हम कैसे बना सकते हैं, आपको पता है कि ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, RC≡OOR, दिस इज ईस्टर। आपको पता है ईस्टर में क्या लिंकेज होता है, COO, ये ग्रुप होता है बीच में। तो ईस्टर लिंकेज का जब भी आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड करोगे, और एसिड में वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, तो आपको पता है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। आपको पता है कि जब ये देखो, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड
ये यहाँ से टूटेगा तो ये इधर की ओर जाएगा, तो टूटने के बाद क्या होगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यही आएगा। और H2 किसमें टूटता है, OH माइनस और H प्लस में। तो ये वाला H प्लस इस O माइनस को दे दो, देखो ये RO माइनस है, तो क्या हो जाएगा ROH, देखिए ये H वहां चला गया, और ये वाला OH इसको दे दो, तो क्या बचेगा RC डबल बॉन्ड OH। क्या बन गया, आपके सामने है जो भी है ना, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या बन गया, एल्कोहल। यानी कि अगर हम ईस्टर की हाइड्रोलिसिस कर दे तो ईस्टर को डिसोसिएट करने के बाद, एसिड के प्रेजेंस में डिसोसिएशन करने के बाद वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल, यानी बॉन्ड यहां से टूटेगा, OH इसको दे दो, H इसको दे दो, ये एल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना आसान है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कि व्हेन एस्टर अंडरगोज एसिड हाइड्रोलिसिस, देन आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट कंट्रीब्यूट्स टू कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको बस एग्जांपल लिखने हैं। एक बार यहाँ CH3 लगाओ तो यहाँ CH3 यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ C2H5 लगाओ तो यहाँ C2H5 यहाँ C2H5 हो जाएगा, यहाँ बेंजीन लगाओ, यहाँ बेंजीन। तो 3 एग्जांपल हमेशा हर बार लिया करो, CH3 लगा के, C2H5 लगा के और बेंजीन लगा के। और ये कैसे लेते हैं मैं आपको बहुत सब कुछ पहले से पढ़ा चुका हूँ, बस आपको R की जगह पे चेंज करना है और 2-3 एग्जांपल आपके सामने तड़ातड़ रेडी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, ठीक है, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। अगर एसिड हैलाइड की नंबर 4 हेडिंग है, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड, यानी एसिड हैलाइड को हाइड्रोलिसिस करके हम कैसे बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सेम कंपाउंड देख लीजिए, RC डबल बॉन्ड OCl, इसे बोलते हैं एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड, आपको याद होगा। तो अब इस बार क्या करने वाले हैं, हम HCl के साथ H2O से रिएक्शन कराएंगे। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये Cl माइनस किसी न्यूक्लियोफाइल से टूटेगा, तो H2O में H प्लस और OH माइनस, इन दोनों में से न्यूक्लियोफाइल कौन है, H प्लस है कि OH माइनस है। जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा उससे Cl माइनस रिप्लेस होगा। तो आपको पता है कि माइनस चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं और प्लस चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल, तो ये OH माइनस इस Cl माइनस को रिप्लेस करेगा बाय द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये यहाँ पे OH हो जाएगा और ये वाला Cl इस H के साथ रिएक्शन करके HCl बना देगा। आपके सामने कंपाउंड क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। कितना आसान रिएक्शन है, कुछ भी नहीं आपको रटना है, कुछ भी नहीं समझना है। अब ऐसे क्या लिखोगे इसमें कि व्हेन एसिड हैलाइड undergoes hydrolysis with in the presence of acid, then after dissociation it gives acid, carboxylic acid and hydrochloric acid। सिंपल सी बात है, ये बन गया। अब एग्जांपल लिखना है, एक बार CH3 लगाओ, CH3 लगाओ, C2H5 लगाओ, C2H5 लगाओ, बेंजीन लगाओ, बेंजीन लगाओ। CH3 लगाओ किसका नाम हो जाएगा एसिल क्लोराइड, C2H5 लगाओ किसका हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड, और बेंजीन लगाओ तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन क्लोराइड। तो वहाँ पे क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो एक आप चौथा 5वां रिएक्शन देख लेते हैं, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का थोड़ा सा फॉर्मूला, एसिटिक एनहाइड्राइड की बात करेंगे हम लोग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैसे होता है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, केमिस्ट्री मतलब सबसे आसान सब्जेक्ट। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O, देखिए ये एक एसिटिक एसिड है ना बच्चों, और CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये दूसरा एसिटिक एसिड है। तो इसका नाम क्यों पड़ा एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी कि जब एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल से वाटर निकाल दो एनहाइड्राइड हो जाएगा। तो जब यहाँ से हम H2O निकालेंगे तो ये मॉलिक्यूल पता है क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा, दिस वन। तो ये जो कंपाउंड होता है फ्रेंड, इसी को बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करा दो एसिड प्रेजेंस में, आपको पता है जैसे पहले कराते हैं। तो इन दोनों में से कहीं से कोई बॉन्ड तोड़ दो, ये बॉन्ड यहाँ तोड़ोगे तो यहाँ पे माइनस और इस वाले पे प्लस, है ना बच्चों। देखिए अब ये H2H प्लस OH माइनस है, तो अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो इस कार्बन पे प्लस आएगा और इस ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। तो इस ऑक्सीजन पे जहाँ पे माइनस है उसको H प्लस दे दो, तो क्या बचेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखिए ये O के साथ हमने H दे दिया, और यहाँ पे जो CH3CO है इसको भी OH दे दो, तो क्या बचेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखिए जिससे मिलके बना था वाटर जोड़ने के बाद वही फिर टूट गया। तो ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है ना, एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड, तो दोनों क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि व्हेन एसिटिक एनहाइड्राइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, देन आफ्टर डिसोसिएशन इट गिव्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। यानी हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल यहां से भी आसानी से मिल गए। ठीक है, तो ये हमने हो गए, हमारे पास हो गए कुछ रिएक्शन नंबर 5।
और भी देख लेते हैं, देखिए सारे आसान हैं। एग्जाम में आप कोई 5 लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको 7-8 बता दे रहा हूँ, जो भी आपको इजी लगे। वैसे इजी जैसी कुछ भी नहीं है, सारे बहुत इजी। 1-2 बार अगर आप कॉपी में लिखेंगे और समझ लेंगे तो इससे इजी कुछ भी नहीं है। सारे के सारे बहुत इजी हैं और वैसे भी केमिस्ट्री से आसान कोई सब्जेक्ट होता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। मेथड नंबर 6 पे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, इससे बात करते हैं। आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रीजन की खासियत क्या है, मैं कितनी बार बता चुका हूं कि ग्रिग्नार्ड रीजन की खासियत है कि RMgX में एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जिसमें R माइनस में टूटता है और MgX प्लस में। हर जगह आपको R प्लस में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे R आपको माइनस में मिलता है। तो इस RMgX का रिएक्शन कराओ कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे कराओगे? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इसको देख लेते हैं। देखिए कैसे बनेगा। ये जो आपका CO2 है, ये C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, CO2 ऐसे ही होता है मेरे बच्चों, ऐसे ही होता है। तो क्या करें, हम एक बॉन्ड को डिसोसिएट कर लेते हैं। चलो इसको यहाँ डिसोसिएट कर लिया, तो ये किसमें टूट जाएगा? CO माइनस, इस पे प्लस और डबल बॉन्ड O, यही पे टूटेगा ना भाई। जब ये डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब क्या है हमारा, आपको पता है कि RMgX किसमें टूटता है? RMgX टूटता है R माइनस में और MgX प्लस में। ये माइनस वाला पार्ट प्लस वाले पार्ट इससे जुड़ जाएगा और ये प्लस माइनस वाला पार्ट क्या होगा? इससे जुड़ जाएगा, है ना, यही जुड़ेगा, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। तो क्या बनेगा? तो आपके सामने बनेगा RC डबल बॉन्ड O, देखिए ये RC डबल बॉन्ड O और OMgX, यही बनेगा ना। तो इसको चलो लिख लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O OMgX, ये बन गया। अब इसको कैसे हम कर सकते हैं? एक बार हमको एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा, एक स्टेप हमको और बढ़ना पड़ेगा। हम ये क्या कर सकते हैं, एक स्टेप में हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें H2O के साथ। तो अब जो इसका OMgX माइनस प्लस है, ये MgX प्लस इसके H प्लस से रिप्लेस हो जाएगा। तो देखो इसमें टूटेगा ना H प्लस OH माइनस में। तो अब क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O MgX प्लस जगह पे आ जाएगा H प्लस, और यहाँ से जो MgX निकलेगा क्या हो जाएगा? MgOH, OH बचा था ना। तो क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा कहानी है। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि व्हेन द ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस दे गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। क्लियर हो गया? अब हम आगे क्या इसमें लिख सकते हैं फ्रेंड कि अब R की जगह पे एक बार हम CH3 लगा दें तो सारी जगह RCH3 हो जाएगा। C2H5 लगा दें तो C2H5 C2H5 हो जाएगा। बेंजीन लगा दे तो बेंजीन और बेंजीन, ये 3 एग्जांपल जरूर लिखिएगा, CH3 लगा के, C2H5 लगा के और बेंजीन लगा के। ये एक सिंपल सा हो गया। एक नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड, DICA लिखा है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन करने का मतलब क्या है कि गर्म करेंगे तो CO2 निकलता है। जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है COOH, ठीक है। अब क्या करिए कि ये डाई कौन सा कंपाउंड है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड, हमें बनाना है मोनो। तो क्या करिए, इसको गर्म कर दीजिए। जब आप हीट करेंगे तो आपको पता है हीट करने पर यहां से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा तो क्या बनेगा? ये RH यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा RH, ठीक है, COOH, ठीक है, सिंपल से ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एग्जांपल लेना चाहो तो CH2 COOH COOH, ये हाइड्रोलिसिस करा दो, यहां से CO2 निकाल दो, ये हो जाएगा CH3 COOH, ठीक है। ये है हमारा कि हम कैसे कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है फ्रॉम एसिड एमाइड, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 8 है, वो भी बता ही देते हैं, क्या छोड़े उसको भी। ढेर सारे रिएक्शन से जितने भी याद रख पाओगे उतना बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रॉम एसिड एमाइड, फ्रॉम एसिड एमाइड। तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द एसिड एमाइड। जिस कंपाउंड में RC डबल बॉन्ड ONH2 ये ग्रुप लगा होता है उसको एसिड एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको फ्रेंड? एसिड एमाइड कहते हैं। तो एसिड एमाइड करने का क्या सिंपल सा तरीका है, रिएक्शन कराओ पानी के साथ। पानी बहुत काम की चीज है भैया, गर्मी वैसे भी आ गई है। वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, टनाटन वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, इसका देखो इसका टूटेगा वाटर ना HOH में, तो इसका OH इसको दे दो RC डबल बॉन्ड OOH, और जो यहाँ से NH2 निकला उसको H दे दो,
ये क्या हो जाएगा NH3, अमोनिया गैस फुर्र से उड़ जाएगी और हमारा क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। तो व्हेन एसिटामाइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस देन इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिलीज अमोनिया गैस। अब आज यहाँ कुछ भी कर दो। ये हमारे कुछ सिंपल से मेथड्स थे फ्रेंड्स कि हम कैसे बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, आपको मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे तो हम बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।